जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी के लिए हम लोग स्पेशल मैथ क्लास का प्रैक्टिस सेशन दिख रहे हैं, जिसमें 7 सेशन आप सबके लिए हमने करा रखा है। आज 8वां सेशन होगा और 8वें सेशन में हम लोग एसएससी जीडी का जो 2021 में पेपर हुआ था उसी पेपर को हम लोग लगाने वाले हैं। तो एग्जाम काफी करीब है, 10 जनवरी से एसएससी जीडी का पेपर शुरू हो जाएगा और आपने उम्मीद है कि अपना एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट सब आपने पता कर लिया होगा। आप उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से आपके सफलता का मेन की है। जितना ज्यादा जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसकी सफलता का परसेंटेज उतना बढ़ते जाएगा, सफलता का ग्राफ उतना बढ़ते जाएगा। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी आप सीख पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस बिल्कुल करना है, निश्चित रूप से करना है। आपके सफल होने में सबसे अहम योगदान आपका प्रैक्टिस ही करेगा। तो आप इस सेशन को शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसा सेशन जब भी आपको हम लेकर आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ में सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड हम अपडेट देते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकेगा। आज का सेशन शुरू किया जाए। सेट 8 है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा 51 नंबर से क्वेश्चन आपको शुरू हो रहा है। जो हम सेट लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर का सेट है, 2021 में जो पेपर हुआ था उसी का आज आपको हम बताएंगे। ऐसे समझिएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 14.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या से अनुपात क्या होगा? औसत का सवाल है, लेकिन इसको हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड से। आपने एलिगेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 ग्रुप बनाते हैं। एक तो ग्रुप बनेगा लड़कों का और एक ग्रुप बनेगा लड़कियों का। क्लियर? तो लड़कों का जो औसत उम्र है 16.8 है, आप देख सकते हैं, और लड़कियों का 16.4 है। लड़कों का 16.8 नहीं है, लड़कों का 18.4 है। लड़कों का जो एवरेज है 18.4 है, जबकि पूरे कक्षा का औसत 16.8 है। तो जो पूरी कक्षा का औसत होता है उसको बीच में रखा जाता है। हमने बीच में रख दिया। देखिए यहां से, अब यहां से एलिगेशन मेथड लगाएंगे हम लोग। तो करते क्या हम लोग, बेसिकली हम लोग करते क्या है, तो घटाते हैं। घटाते कैसे हैं? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के उल्टा लिखते हैं। इधर वाला इधर आएगा और इधर का लिखाएगा इधर। क्लियर? तो 184 से 168 आप घटाओगे कितना आएगा? 14 तो 16, मतलब ये 16 आएगा, 0.1 का स्थान बाद यहां पर आएगा। और 168 से 164 घटाओगे कितना आएगा? 4 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 का स्थान बाद है, लगा दिया हम। काटेंगे तो 4 कम 4, 4 चौके 16 रेशियो बनाएंगे तो 1:4 आएगा। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों नहीं बड़ों ने, अब आप बड़े हो चुके हैं ना, बच्चे तो रहे नहीं आप, तो आप में से बहुत लोगों ने, बहुत छात्रों ने इसका आंसर सही दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका सॉल्यूशन आपको हमने बता भी दिया, आपने भी किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 था। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। करें कि एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है। इस संख्या का 20% कितना होगा? एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर, तो संख्या समझिए, संख्या को मान लीजिए कि 3 है, तो 3 का 1/3 निकालोगे तो 1 आएगा। दोनों का डिफरेंस आपको 520 क्वेश्चन में दे रखा है, तो दोनों का डिफरेंस आप देखोगे ना तो 3 - 1 हो जाएगा। बोला है कि संख्या का 20% क्या होगा? संख्या मतलब कितना पे आएगा? 3 पे। लेकिन अगर संख्या पूछा होता तब हम इसको इतना निकालते हैं, लेकिन संख्या का पूछा है 20%, तो 20 बटा आप 100 कर दीजिए। देखो ये 2 है ना, तो 2 से काटोगे, कटेगा ये 26 दूना के 52 होता है। 260 बार में ये कट गया। देखो भाई, 0 कट जाएगा। 26 में 6 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 6 में 6 से 36, 6 दूना 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, मतलब 156। इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बनेगा तीसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3।
आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। तो ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है, और इस समय आप अगर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं मतलब आपकी तैयारी नहीं है। जिन बच्चों का तैयारी है, या फिर आप खुद से देख सकते हैं कि आपकी अगर तैयारी है तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे पूछा हुआ है। पिछला जो पेपर हुआ था जीडी का, उसी का पेपर करा रहे हैं आपको, वही पेपर है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले भी है। तो जब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे मतलब तैयारी आपकी ठीक है, आपको एकदम लगे रहना है। ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहे मतलब कि आपको कहीं ना कहीं आपने कमी कर दी है, और अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात हो जाएगी भाई। तो अब आपको पछताने से भी कुछ हाथ लगने हैं नहीं, क्योंकि एग्जाम सर पे है, 10 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो उसमें आपको अब अगला एग्जाम एसएससी जीडी की जो अगली बहाली आएगी उसके लिए तैयारी करते रहना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 52 के बाद से क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 53 नंबर 53 कह रहा है कि रुपए एक धन राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार से बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 3:4 हो, ए और सी के भागों का अनुपात 5:8 हो। यदि बी और सी के भागों में 312 रुपए का अंतर है तो एक्स का मान बताइए। आओ भाई देखो, रेशियो का सवाल है ये। ए और बी के भागों का रेशियो अगर आप देखोगे ना तो 3-4 दे रखा है। इसी तरीके से अगर आप ए और सी के भागों का रेशियो देखोगे तो ये 5-8 दे रखा है। क्लियर? तो हम लोग रेशियो को पहले मर्ज करते हैं। मर्ज करने के लिए जो कॉमन है उसको हम बैलेंस करेंगे। तो बताओ कॉमन इसमें कौन है? ए है। तो ए का मान 3 है, ए का मान 5 है, तो इसमें इंटू कर देंगे 5 से, और इसमें इंटू कर देंगे 3 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 आएगा, और ये 5 के 20 आएगा, और ये 8 3 के कितना आ जाएगा 24। तो रेशियो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अब बोला है कि बी और सी के भागों का अंतर 312 है। देखो भाई, बी और सी के भागों का अंतर 312 है, तो जब ये बी और सी के भाग के अंतर है तो नीचे भी क्या रखोगे? अंतर ही रखोगे ना। तो बी का भाग 20 से, सी का 24 से, अंतर कितने का आएगा? 4 का। आपसे पूछा है कि एक्स का मान, और एक्स है क्या? एक्स है टोटल धन राशि। तो टोटल धन का मतलब क्या हो गया? टोटल धन का मतलब हो गया ए बी सी तीनों का धन मिलाकर। तो तीनों को मिलाएंगे ना तो देखो ये 20 और 24 44 और 5 49 और 10 हो जाएगा 59। हमको 59 का मान निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 7 28 हो जाएगा, और 4 8 32, मतलब ये हुआ कि 78 इंटू 59। इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। क्लियर? मल्टीप्लाई करने पर जो आ गया वही आपका आंसर हो गया। एक समान आपसे पूछा है क्या होगा, बस गुणा कर लीजिए। अब देखो भाई, गुणा करोगे ना तो देखो इसका 9 8 72, मतलब गुणा करने पर जो आएगा उसका इकाई अंक 2 रहेगा। क्लियर? आप ऑप्शन देखो भाई, हमेशा क्या करना है? गुणा नहीं करना है। कभी कभी ऑप्शन के सहारे भी आपको बना लेना है। आपको मतलब कि ऑप्शन देखकर भी आपको आइडिया लग जाता है कहीं इसका आंसर ये होगा। जैसे आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है, आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई अंक 2 है। आप दोनों को देखो, मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहां से 9, यहां से 8, 9 8 जा 72, इकाई अंक 2 आएगा। इसका मतलब हमको आइडिया लग गया कि इस ऑप्शन को देखकर कि ऑप्शन 4 ही है जो इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गुणा करके आप देख लीजिए, ऑप्शन 4 में जो नंबर दिख रहा है वही आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, और वैसे भी आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? लास्ट समय चल रहा है भैया, अंतिम समय चल रहा है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 को अब हम क्या करें? तो अब हम करते हैं बोर्ड की सफाई, उसके बाद से फिर होगा इस पे लिखाई। आइए भाई, बोर्ड की सफाई करते हैं, उसके बाद से फिर हम लिखाई करेंगे इस पे। और बोर्ड की सफाई करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये भी एक काम ही है, और कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो बोर बिल्कुल नहीं होना है भाई। आप अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उस क्वेश्चन को आप करो क्या? तो जब तक हम सफाई करते हैं तब तक आप उस क्वेश्चन की सफाई कीजिए, और हम सफाई करके फिर हम उसकी सफाई करेंगे, और आप अपना मिलाते रहिएगा। तो बोर बिल्कुल नहीं होना है। कलम कॉपी साथ में लेकर बैठा करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 की कहानी आइए सेट करते हैं अपनी जुबानी। करें कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 210 और 5 है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 30 है, दूसरी पूछा है। अच्छा ये तो बहुत आपने सुना होगा भाई एलसीएम एचसीएफ में कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, तो बहुत पुराना चीज है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, मैथ में आप बिल्कुल कमजोर हो फिर भी सुना होगा आपने। तो देखो एलसीएम 210 है, एचसीएफ 5 है, पहली संख्या 30 है, दूसरी पूछा है तो x मान लो। काटो भाई इसको, काटो 0 3 7 21, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 5 35 राइट आंसर होगा। क्लियर, 35 सही जवाब होगा, ऑप्शन तीसरा होगा इसके आंसर। तो 55 के बाद 54 के बाद से 55 की कहानी आइए मेरी जुबानी सुनिए। करें कि एक समूह में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। यदि 154.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकल जाएं और 158 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 13 छात्र समूह में शामिल हो जाएं, तो अब समूह में सभी छात्रों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? कुछ गए कुछ आए, आने जाने के बाद जो बच गए उनका औसत ऊंचाई पूछा है क्या होगा। क्लियर, तो भाई आप तो जानते हैं ना कि औसत, जब औसत में हम टोटल संख्या से गुणा करते हैं तो टोटल योग निकलता है। तो ये बताओ कि 35 छात्रों का औसत 156 है, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगा 156 गुणे 35। इसमें से 8 गए तो उनका औसत 154.5 है, तो उनका टोटल हो जाएगा 154.5 गुणे 8। और 13 आए हैं, तो जो आए हैं उनका 13 गुणे कितना हो जाएगा? 13 गुणे 158 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आने जाने के बाद जितने छात्र हो गए हैं अब फिलहाल उन सबका टोटल ऊंचाई, और टोटल संख्या से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो बताओ भाई पहले थे 35 आदमी, 8 गए 13 आए, तो संख्या हो गया ये, भाग कर दिए। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, गुणा उड़ा करना है, जो आएगा आपके आंसर बनेगा। आइए हम गुणा उड़ा कर ही देते हैं। 35 छक्का 30 छक्का 180 और 5 छक्के 30, 210 आएगा, 210 का 0 हाथ में 21, 35 5 175 और 21 कितना हो जाएगा 196, 196 का हो गया 6, हाथ में 19 आ गया। 35 से कम 35 और 19 कितना हो जाएगा? तो 35 में 19 ऐड करोगे 44 10 1 हो जाएगा, 5460 आ गया। माइनस यहां पे आ जाओ 8 5 40, 8 चुके 32 4 36, और ये 8 5 40 और 3 43, और यहां से कितना हो जाएगा भाई 8 कम 8 और ये 4 12, मतलब 12 से 36 ये होने वाला है। और 13 8 104, 4 हाथ में 10, 13 5 65 और 10 75, 7 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, मतलब गुणा करने पर ये आएगा। अब देखो भाई नीचे क्या है, तो 13 में से 8 गया 5, 35 और 5 कितना हो गया 40। तो कुल मिला के ये कहानी है। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो 5000 और ये 2000, 7400 और 60 और ये 54 114, तो 7400 154 मतलब कि 7514 ऐसे कुछ आएगा आपको, यही आएगा 7514 आएगा। और इसमें से 1236 माइनस करना है और डिवाइड किससे करना है 40 से। आओ भाई घटाते हैं, 14 से गया 6 हो गया 8, 10 से गया 3 हो गया 7, और ये 4 से गया 2 तो हो गया 2, और ये 7 से गया 1 तो हो गया 6, और डिवाइडेड बाई 40, तो हम 4 गुणे 10 कर देते हैं। 4 से डिवाइड करोगे इसको तो 15 चौके 60, 2 7, तो 4 छक्के 24 ये होगा, और 4 9 36, 4 5 20, और फिर डिवाइड करेंगे 10 से। 10 से भाग करोगे 10 मतलब यहां से यहां आ जाएगा, 10 से भाग करोगे ना 10 मतलब यहां से यहां आ जाएगा, मतलब ये आंसर बनेगा 156.95, ये आंसर बनेगा आपका 156.95 आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कभी कभी इंग्लिश बोल भी लेते हैं भाई, कुछ कुछ आ ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा राइट आंसर। आप में से कुछ लोगों ने बनाया भी होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, खैर कोई बात नहीं भाई,
हर सवाल आसान नहीं होता, हर सवाल मुश्किल नहीं होता। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 था, 55 नंबर आ जाए भाई। 55 नंबर के बाद से 56 की कहानी सेट करेंगे। तो 56 तो आपको दिख ही रहा होगा, 56 सेट कीजिए, उसके बाद हम सेट करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। अगला सवाल, बोर्ड की मिटाई, इसके बाद होगा लिखाई। आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन ही लेंदी था, लेंदी, थोड़ा सा क्वेश्चन ये क्या था, लेंदी। लेंदी तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन इसमें था, गुणा करना था, भाग करना था, तो आपको हम सब दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर ये था 56, 55 था, 55 के बाद से 56 आ जाइए। दो वस्तु, कौन कौन वस्तु है भाई, ए और बी का क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में। इन दोनों वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% लाभ होता है और वस्तु बी पर 20% लाभ होता है, और उनकी विक्रय मूल्य में अंतर है 560 रुपए का। बोला कि ए और बी के क्रय मूल्य का योग क्या होगा। अच्छा बताओ कि दोनों का विक्रय मूल्य का डिफरेंस है 560 रुपए, क्लियर। तो बताओ कि ए का क्रय मूल्य 5 है और 10% लाभ लेकर बेचेगा, तो 5 का 110%। बी का क्रय मूल्य 4 है, 20% लाभ लेकर बेचेगा, तो 4 का 120%। दोनों का डिफरेंस ये हुआ, और ऊपर ही दोनों का, ऊपर में क्या दिया, दोनों का डिफरेंस ये। आपसे पूछा क्या है, तो दोनों के क्रय मूल्य का योग, तो 5 प्लस क्या करेंगे 4। क्लियर, एकदम सिंपल सवाल है। 100 बट्टा में यहां पर भी 100, यहां पर भी 100 बट्टा में रहेगा, कॉमन होके ऊपर जाएगा, तो कुल मिला के 560 गुणे क्या होगा 100। और यहां पे आ जाओ भाई, 11 25 55 मतलब 550, और ये 12 चौका 48 मतलब 480, 5 4 9, तो घटाओगे तो 50 और 20 70, 7 8 56, तो 9 8 72, यानी कि आंसर बनेगा 7200 रुपया। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का राइट 72 से मतलब कि ऑप्शन बनेगा दूसरा, ऑप्शन 2 आंसर होगा राइट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 56 था। 56 के बाद से 57। आइए 57 में क्या है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक 7.5% की साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष 4 महीने में 49 रुपए हो जाती है। उसी धनराशि पर वार्षिक 8% की साधारण ब्याज दर से 3.3/4 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा। अच्छा बताओ कि एसआई कैसे निकालते हैं, रेट में टाइम से इंटू करके। तो देखो रेट 7.5% है, 7.5% का मतलब होता है 15/2%, और समय कितना है 3 साल 4 महीना, तो 3.4/12 वर्ष बोल सकते हैं। 4 एकम 4, 4 3 12, तो कुल मिला के 15/2, और ये 3 3 9 1 10/3, इतना परसेंट ब्याज बनेगा। 3 5 15 हो गया, और ये 5 दूना के 10 मतलब कि 3 5 15 और 2 5 10 न हुआ, 2 5 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ही बताओ कितना परसेंट ब्याज बना, तो ब्याज बनेगा 25%। क्लियर, अब पूछा है कि 8% के दर से 3.3/4 वर्षों का ब्याज मिश्रण कितना होगा। तो देखो 3 चौकी 12 3 15, तो ये 8 गुणे 15/4% है, तो 4 गुना के 8, तो 15 गुना के 30। तो ये सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मिश्र धन दिया है 4900 रुपया, 4900 रुपया मिश्र धन फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। और फर्स्ट कंडीशन में बताओ ब्याज कितना 25%, मूलधन कितना 100%, मिश्रण कितना 125%। अरे मिश्रण कैसे निकालते हो आप, मूलधन में ब्याज को जोड़ोगे तभी तो मिश्रण आएगा, तो मिश्रण हो गया। अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से देखो ब्याज 30%, मिश्रण निकालना है, तो आप 130% का मान निकालोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, आप इसको करोगे ना, अच्छा इसको लिख सकते हो क्या 49 गुणे 100 लिख सकते हो आप। तो देखो यहां से क्या होगा 25 25 सवा 100, 25 चौके 100, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 5 गुना के 10, 5 6 30, यानी कुल मिला के आपको गुणा करना है 49 गुणे 4, और गुणे में क्या होगा 26। ये गुणा करना है भाई, गुणा कर लो। अब गुणा कर सकते हो ना, गुणा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर लेना।
बाकी गुणा गुणा कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 26 चौका आपके 104 होगा, गुणा कर लेना 49 से। बाकी आप आंसर कमेंट करके बताओ। क्लियर, बाकी हमने कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई। तरीका तो हमने सिखा ही दिया ना, तरीका तो बता ही दिया। अब इतना तुम नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब नहीं करेगा भाई तो कब करेगा? तो कमेंट करो उसका आंसर, गुणा करके बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, गुणा तो कर लेना है, बाकी तो हमने कर ही दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 57 था, ये 57 नंबर सवाल था ये ना। क्वेश्चन नंबर 57 ये था आपके स्क्रीन पर, जो अभी हमने देखा स्क्रीन पे। डिजिटल बोर्ड पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी फिलहाल ना। अब हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड के बाद जो नया खोज होगा उसके बाद उसी पर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल डिजिटल बोर्ड पे काम चल रहा है, और व्हाइट डिजिटल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 था, 57 के बाद से 58 आ जाओ। बोला कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी उस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दे तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा? आओ भाई, 15 घंटे में भरेगा ए, और बी 18 घंटे में भरेगा नहीं, खाली करेगा। ये खाली करेगा। सी भरेगा 6 घंटा में। एलसीएम कितना आएगा? 90। ये टोटल वर्क हो गया। 15 छक्का 18 पच्छे, और ये 15 छक्का, चूंकि खाली माइनस और ये प्लस। क्लियर? बोला कि पूरे काम का 2/3 काम, 2/3 काम सब मिलकर करें तो -6 -5, और चूंकि भरेगा तीसरा वाला 3 तो +15। अभी बताओ, यहां से 3 से काटोगे 30 आ गया, और नीचे बताओ नीचे क्या है? तो नीचे 4 है, काटोगे 2 से 2 बार में घटेगा, और 2 से 15 बार में घटेगा। तो कुल मिला के कहानी ये बनेगा कि 15 घंटा का टाइम लगेगा। अब 15 जिस ऑप्शन में दिखाई दे वो ऑप्शन आंसर हो गया भाई। 15 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 4, चौथा ऑप्शन जिसमें 15 हमको दिख रहा है। ठीक है, तो वो आपके आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर था ये 58 के बाद से आ जाओ 59 पे। 176 रुपए को 1, 4, 6 के अनुपात में बांटना है। सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का बीच का डिफरेंस बताओ। 176 रुपया, ठीक है, ये टोटल था ना। तो जब ये टोटल है तो 4 + 6 ऐसे कर देंगे। सबसे बड़ा हिस्सा 6, सबसे छोटा एक अंतर बोला है तो माइनस, तो हो गया 11। 11 कम 11, 11 6 66, ये 5 6 16 25 80। क्वेश्चन नंबर था ये 59। अब बताओ भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो तुम फोड़ के नहीं आओगे? बिल्कुल फोड़ के आओगे, लेकिन सब ऐसा पूछेगा नहीं। तुम फोड़ोगे तो बाकी लोग भी तो फोड़ने वाले हैं। वैकेंसी 1000 में है, बच्चे लाखों में है, तो तुम फोड़ोगे तो बाकी लोग भी फोड़ेंगे ना। जो बाकी नहीं फोड़ेंगे उसको फोड़ोगे तब रिजल्ट होगा। तो तैयारी इस लेवल का होना चाहिए कि बाकी जो छोड़ रहे हैं उसको आप करके आओ, तब रिजल्ट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 60। हनी और जूनू मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। हनी ने 12 दिन काम किया, जूनू ने शेष काम को अकेले 36 दिन में पूरा किया। क्लियर? आपसे बोला कि जूनू उस पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर देगा। देखो भाई, हनी की इफिशियंसी देखो भाई, हनी जो है ना, हनी की इफिशियंसी को हम एच मान लेते हैं। तो हनी का हो गया 12 दिन का काम, और शेष काम को आप देखो कौन पूरा कर रहा है? जूनू। कितने दिन में? 36 दिन में। तो 36 दिन में जूनू का काम हो गया, और एक बराबर होगा किसके? तो 20 दिन में दोनों के द्वारा किया गया काम, तो हनी प्लस जूनू के द्वारा। क्लियर? अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 20 एच हो गया, जाके घटेगा, और ये 20 जे होगा कि इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 जे, और ये 8 एच हो जाएगा। काटोगे 8 कम 8, 8 गुना के 16, मतलब जे और एच का रेशियो निकालोगे ना, तो ए का अनुपात कितना बनेगा? 2। मतलब जूनू और हनी का इफिशियंसी 1:2 के अनुपात में। क्लियर? जूनू और हनी का इफिशियंसी 1:2 के अनुपात में है। प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का सवाल है भाई। देखो, एक क्वेश्चन नल टंकी का था, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है।
औसत के भी सवाल था इसमें ना। अच्छा, इसमें एडवांस मैथ के सवाल अभी तक नहीं आया है। एडवांस मैथ जैसे हमने पिछला भी कराया था सेट एक, तो उसमें एडवांस मैथ का मतलब हो गया कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सबसे प्रश्न अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा नहीं कि आपके जीडी के एग्जाम में पूछेगा नहीं, अभी हो सकता है कि जी सेट को हम लिए उसमें एक भी था नहीं, तो ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, पढ़ के जाना है। एडवांस मैथ भी पढ़ के जाना है भाई, एसएससी है, कुछ भी कर देता है, पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। अब देखो पूछा है कि उसी काम को जूनू पूरे अकेले काम करे तो कितना दिन में कर देगा जूनू। तो ये बताओ कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन लगता है, तो जब दोनों का 20 दिन में कितना काम करते हैं, तो 20 गुणे, क्योंकि दोनों मिलकर करते हैं तो इफिशियंसी भी दोनों का रखेंगे। आपसे पूछा है कि जूनू अकेले कितने दिन में कर देगा, तो जूनू का मतलब जूनू की इफिशियंसी एक रखेंगे। तो देखो ये 20 गुणे 3 हो गया, 20 तिहाई 60 दिन में जूनू इस काम को कर देगा। जूनू 60 दिन, इट मींस ऑप्शन पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये 60 था, 60 के बाद से 61 की कहानी। आ जाओ भाई, मेरी जुबानी 61 की कहानी, मेरी जुबानी। आइए, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। पहली की चाल, ठीक है, इस पर स्याही गिर गया है भाई। पहली की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात ही पूछा, अनुपात दिया है ऑप्शन में, अनुपात ही पूछा होगा। तो देखो भाई, पहली की चाल 108 है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्लियर, और दूसरी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में 25 मीटर प्रति सेकेंड है। तो हम लोग करते क्या है कि जब तक एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इसको हल नहीं कर पाएंगे आप। तो हम करते क्या है कि 108 ही 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ज्यों का त्यों, और ये मीटर प्रति सेकेंड वाले को हम कर दिया 18/5 से गुणा, और ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये देखो खत्म, और काटोगे तो 18 छक्के 108 और ये 5 पचे 25। बताओ भाई रेशियो क्या होगा, 6:5। बाकी ऑप्शन तुम बता देना, क्वेश्चन हम बना दिए, ऑप्शन तुम बता देना, आंसर बता दो भाई, तीसरा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 61 के बाद से आता है 62। आइए देखते हैं 62। एक मेज पर निर्माता लिखा है, निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि उस मेज का खुदरा मूल्य 1245 रुपया तो उसकी उत्पादन लागत क्या है। उत्पादन लागत आप x मान लो भाई, उत्पादन लागत मतलब कि निर्माता का लागत। तो निर्माता ने 12% लाभ कमाया तो 112/100 करेंगे तब उसका ये विक्रय मूल्य आएगा, निर्माता के विक्रय मूल्य हो गया। थोक विक्रेता 15% लाभ कमाया तो 115/100 करोगे तो ये थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य हो गया। और उसके बाद उस मेज का खुदरा मूल्य, अच्छा खुदरा विक्रेता 20% लाभ कमाया तो फिर 120/100 करना पड़ेगा। तो खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य हो गया, और खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य कितना है तो 1245 रुपया। अब इसी को हल करना है भाई, काटोगे तो 20 छक्का 120, 20 बचे 100 आएगा, और ये 23 बचे 115, 20 बचे 100, फिर जो है ना 3 चौके 12, तो ये 28 चौके और ये 25 चौके, क्लियर, 25 चौके। बाकी जो है तुम काट टोट के गुणा उड़ा करके हमको बता देना ना। बाकी इसमें जो है ये 4 5 20 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, और इधर से अब कुछ कटना है कि नहीं है। देखो भाई यहां से ये तो आपका जो है 5 4 9, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 9 के 6, 3 चौके 12, और ये 3 चौके 12 हो गया, 15 या 45, 415 बार में, 415 बार में कटने वाला है। ठीक है, 415 बार में कट जाएगा। अब इसमें कुछ विशेष नहीं भाई, बाकी आप काट टूट के गुणा उड़ा कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 था, बाकी इसमें काट के गुणा करके आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप बताओगे। कौन बताएगा, आप। पढ़ कौन रहे भाई, तुम बताएगा कौन, तुम बताओगे। ठीक है, बाकी इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, गुणा करना है इसमें, बाकी गुणा उड़ा करके भाग करना है। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद से आ जाओ 63 पे आ जाओ। बोले एक दुकानदार 320 रुपए प्रति केजी और 240 रुपए प्रति केजी की कीमत वाली 2 चाय
कि दो किस्में 9:1 के अनुपात में मिलाता है, यदि वह इसी मिश्रण को 325.68 प्रति केजी से 10 बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ आपको निकालना है भाई। देखो यहां से, तो ये 320 रुपया का जो पर केजी रेट है वो कितना मिला है, 9 केजी, तो हो जाएगा 0 और 9 दूना क्या 18, 9 30 27 और 1 ये 28 हो गया। और जो 240 रुपया केजी के भाव वाला है उसको मिला है 11 केजी, तो ये हो गया 0, 11 चौक 44 और 11 दूना के 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, सबको जोड़ेंगे 0, 12 14 1 15 और ये 4 1 5, 5,520 रुपया आ गया। क्लियर। अब बताओ कि 325 रुपया 68 पैसे के भाव से बेच रहा है और कितना मात्रा हो जाएगा, 11 केजी और ये 9 केजी, 20 केजी हुआ ना, 20 केजी आपको टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। तो 20 केजी का आपसे पूछा है कि भाई बेचेगा तो उसको टोटल कितना जो है कितने % का बेनिफिट होगा, ये आपसे पूछा गया। क्लियर। तो आप ये बताओ कि ये 0 से दशमलव जो है ना यहां पे जो दिख रहा है वो यहां चलाएगा। क्लियर, यहां चलाएगा। अब इसको जब आप इंटू करोगे तो 8 दूना के 16, 12 1 13, 5 दूना के 10, 1 11 और ये 4 1 ये 5 और ये 3 दूना के 6 और यहां से चूंकि डेसिमल एक का स्थान बाद बैठेगा तो 6,513 रुपया 60 पैसा और ये 5,520 रुपया। क्लियर। तो अब आप क्या करोगे यहां से कि भाई इसमें आप इसको हल करके बताओ इसको कितना आएगा। 6,513 रुपया 60 पैसा है, 5,520 रुपया है, तो माइनस कर दो यहां से। तो माइनस वगैरह करके और आप बताओगे ये 520 है ना, ये 513 है, तो 1,000 रुपये से कम आपको प्रॉफिट होने वाला है। 1,000 से कम प्रॉफिट होगा कितना, तो ये आपका 900 आपको कितना रुपया, तो 900 आपको ये है, ये 13 है ना, तो 900 आपको जो है 94 रुपया 40 पैसा। ठीक है, 994 रुपया 40 पैसा, 994 रुपया 40 पैसा ऐसा कुछ होना चाहिए। और इतने रुपए का प्रॉफिट कितना पे, 5,520 रुपए पे, और इंटू क्या कर दोगे आप 100%। बाकी आप काट के बताओ भाई इसके अंदर क्या होगा। तरीका यही है, बाकी इसको जो सिंप्लीफाई करना है। क्लियर। बाकी इसमें और कोई विशेष बात है नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर ये था 63, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो हम जो है कैलकुलेशन को नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर हम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, फिर हमको क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। तो जल्दी जल्दी निपटाने के लिए थोड़ा सा आपसे हम हेल्प ले रहे हैं, थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा आप ही कर दीजिए ना, और बाकी तो हम कर ही रहे हैं, बाकी हम कर रहे हैं। सेशन में आपका ज़्यादा टाइम न लगे इसके लिए हमने बस थोड़ा सा आपसे हेल्प मांगा, हेल्प कि भाई आप एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आप ही कीजिए। अगला क्वेश्चन 63 के बाद से क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दो रेलगाड़ी 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। यदि एक की लंबाई 350 मीटर, दूसरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, जब ट्रेन को पार करे तो टोटल दूरी होता है दोनों की लंबाई का योग। तो एक की लंबाई 350 से, दूसरी का पूछा है, ये टोटल दूरी हो गया। क्लियर। और एक दूसरे को पार करने में लगता है कितना, 27 सेकेंड। तो ये दूरी मीटर में है और समय सेकेंड में है, तो दूरी में समय से भाग करोगे 4 आएगा। एक दूसरे के विपरीत समानांतर पटरी पर क्या बोला है कि एक दूसरे को पार करती है विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा जब होता है ना, तो हम लोग चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 48 से, देखो ये 48 है, एक की चाल 48 दे रखा है और एक की चाल ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो देखो ये मीटर प्रति सेकेंड में है और 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। ये खत्म। क्लियर। और ये 90 हो जाएगा, 90 हो गया तो ये 18 × 90, तो 5 × 25
तो हो जाएगा 350 प्लस x, और ये देखो भाई यहाँ 25 25 25 हाँ 625 और 25 27 हाँ आपको हो जाएगा 675। 600 कितना आएगा 75, आगे इसमें से घटेगा कितना 370 तो आपको हो गया 275 और 50, तो किल मिला के 325, x बराबर 325 से आने वाला है। ठीक है 325 आने वाला है। तो दूसरी गाड़ी की जो लंबाई है वो 325 तो आ गया, लेकिन इसमें दिया नहीं है भाई, कहां गड़बड़ कर दिया हमने। तो देखो यहां से 5 5 25 हो गया, और 27 में 25 से गुणा करोगे ना तो 25 25 यहां 625 650 और 675 माइनस ये 350। ठीक है 350 350 700 हो जाएगा, ये 675 325 से ना आएगा 325 हो आ जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पे कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ 27 सेकेंड तो है ही 350। ठीक है 350 प्लस 1 हो गया, जाकर घटाओगे 350 650 25 325 ही तो आएगा, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो देखो ये 50 ओहो अच्छा 50 है ना, ये गड़बड़ हम काट दिए। देखो यहां से यहां पे हमने गड़बड़ काट रखा है, देखो भाई गड़बड़ हमने काट रखा है यहां पे देखो गड़बड़ी हो गई। देखो ये तो 100 हो गया, हमको लगा कि 90 होगा, ये तो 100 हो गया। तो जब ये 100 हो गया तो अब तो भाई ये कटेगा नहीं, इससे कटेगा ये 18 है 27 से, तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27। क्लियर। और जब ये 100 हो गया तो कटेगा कितने बार में 50 बार में, 50 बार में कटेगा ना 50 बार में। ठीक है तो 50 बार में कटेगा तो हो जाएगा ये कितना 250, और 250 का ट्रिपल करोगे तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा 25 ने 75 750 आएगा, और इधर आ गया 350 प्लस में क्या x, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा आपके आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 400 मीटर। क्लियर 400 मीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर था ये 64। थोड़ा सा कभी कभी माइंड जो है ना, माइंड एकदम क्या कहें, माइंड जो है ट्रैक से हट जाता है, ट्रैक। तो ट्रैक से हटने के बाद से आप समझ ही रहे हो भाई कि मैथ ट्रैक से हटता कि गया। तो इसी क्वेश्चन में वही बात हो गया था कि भाई इसमें काटने में गड़बड़ी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद से 65 हो गया। 4 घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है को एक के बाद एक करके एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार निर्मित ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है तो बताओ, जो जब घन को जोड़ोगे आप, घन को जोड़ेंगे ना आप, तो आप ही बताओ कि उसमें क्या बनेगा। तो घन को जोड़ने के बाद वो बेसिकली क्या बनेगा तो घनाभ बनेगा। क्या बनेगा भाई घनाभ। ऐसे आपको हमने बना दिया। ठीक है तो 4 घन को आपने जोड़ा 1 2 3 और 1 4 ऐसे ना। मान लीजिए कि ये घन है, छोटे छोटे 4 घन को जोड़ा है। क्लियर। तो जब घन को जोड़ेंगे ना तो उनकी ऐसे जो है ना, जैसे 4 घन को जोड़ा है, चारों का भुजा है 8, तो ये 8 होगा 8 होगा 8 होगा 8 होगा। तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 8 चौके 32। क्लियर। चौड़ाई तो ये 8 ही रहेगी, ऊंचाई भी कितना रहेगी 8 ही रहेगी। तो लंबाई 32, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 8। पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या होता है LH, तो हो गया 2 इंटू LB, तो हो गया 32 गुणे B 8 प्लस BH 8 गुणे 8 प्लस LH तो हो जाएगा 32 गुणे क्या भाई 8। क्लियर है। तो ये 2 हो गया, 8 दूना के 16, 8 3 के 24 और ये 1 25 हो गया 256, ये 64 और ये हो गया 256। क्लियर। तो 256 हो जाएगा 512। तो ये 2 गुणे 512 प्लस 64,
तो ये 576 हो जाएगा। 576 गुणा करोगे 6 दूना के 12, 14 1 15, 5 दूना के 10 1 11, 1152 आएगा। 1152 ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। क्लियर दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 65 नंबर सवाल था ये। 65 नंबर क्वेश्चन था। तो समय काफी ज्यादा हो गया है, ज्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस आपको हम देंगे करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा भाई करने के लिए, ताकि आप भी तो लगा पाए, आप भी बताएं कि भाई आप कितना तैयारी में हैं। एग्जाम सर पे है, तैयारी का तब पता नहीं, तो फिर जो है मामला हो जाएगा गड़बड़, बाहर हो जाएंगे। तो बाहर तो होना नहीं है, किसी भी तरीके से ठेल ठाल के अंदर ही चलना है। तो तैयारी भी ठेल ठाल के ठीक ठीक करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 66 कर इसमें कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपया ऑफ सीजन में से 722 रुपये में बेचा गया, तो उसका छूट प्रतिशत देखो भाई, 760 रुपये अंकित मूल्य 722 में बेचे हैं, तो 38 रुपये का छूट, और अंकित मूल्य 760 है, 38 गुना के 76, तो 50% का डिस्काउंट आएगा। बताओ इससे आसान सवाल क्या होगा? 50% डिस्काउंट आएगा। ठीक है, 50% डिस्काउंट आएगा, लेकिन 50% तो इसमें है नहीं भाई। देखो ये 38, यहाँ पे 38 ना होगा, तो ये 20 आएगा, 20 बचे 5% का आएगा। वहां पे 380 नहीं होगा, 38 होगा, 5% आएगा।